हर किसी के मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आता है, क्या वाकई हम समय में पीछे जा सकते हैं या हम भविष्य की एक झलक देख सकते हैं? और अगर ऐसा मुमकिन है तो कैसे? सोचिए जरा, अगर आप अतीत में लौटकर अपनी कोई गलती सुधार सकें या भविष्य में जाकर देख सकें कि आपकी जिंदगी कैसी बनेगी, कितना बदल जाएगा सब कुछ। समय एक ऐसी चीज जो हमें हर पल आगे धकेलती है। हम इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन ये हमारी हर सांस के साथ बह रहा है। लेकिन क्या इस बहाव को रोका जा सकता है? क्या हम इस धारा को मोड़ सकते हैं या फिर उल्टा बहा सकते हैं? इन सवालों का जवाब खोजने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि टाइम ट्रैवल असल में होता क्या है। टाइम ट्रैवल जो अक्सर फिल्मों में देखा जाता है, हम सोचते हैं कि ये सिर्फ एक काल्पनिक दुनिया का हिस्सा है। बैक टू द फ्यूचर से लेकर एवेंजर्स एंड गेम तक हम हमेशा टाइम ट्रैवल को एक मजेदार तरीके से दिखते हैं। लेकिन क्या ये बस फिल्में और किताबें हैं? कहीं ना कहीं सच में कोई इस जैसा कुछ हो सकता है। असल में टाइम ट्रैवल का मतलब है समय के अंदर ट्रैवल करना, यानी हम अपने वर्तमान समय से गुजरते हुए या तो अतीत में वापस जा सकते हैं या भविष्य में। ये सुनने में जितना अजीब लगता है उतना ही रोमांचक भी है, और यही सवाल साइंटिस्ट्स को दशकों से परेशान करता रहा है। क्या ये मुमकिन है? लेकिन जो चीज हमें फिल्मों में चमत्कारी लगती है, क्या वही साइंस में भी हो सकती है? क्या हम सच में किसी दिन टाइम मशीन बना सकते हैं जैसा हमने देखा है? या फिर टाइम लूप्स और पैराडॉक्सेस से हम बच नहीं पाएंगे? आइंस्टाइन और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है? इसका कनेक्शन टाइम ट्रैवल से? तो चलिए थोड़ा गहराई से सोचते हैं। टाइम ट्रैवल का रास्ता अल्बर्ट आइंस्टीन से गुजरता है। उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने टाइम को एक अलग ही पर्सपेक्टिव में देखा। आइंस्टाइन ने बताया कि टाइम और स्पेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन्हें मिलाकर एक नया कॉन्सेप्ट बनता है जिसे हम कहते हैं स्पेस टाइम। सोचिए, ये जैसा हम एक रोड को देखते हैं जहां गाड़ियां चलती हैं, वहीं स्पेस टाइम को समझने के बाद हम देख सकते हैं कि कैसे समय का एक हिस्सा जगह से जुड़ा हुआ है। अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं तो टाइम स्लो डाउन होने लगता है। एक और तरीका समझाने के लिए, अगर आप लाइट स्पीड यानी 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड तक पहुंचते हैं तो आपका समय बाकी दुनिया से बहुत अलग हो सकता है। इसका मतलब है आप एक जगह खड़े होकर कई सालों का फर्क महसूस कर सकते हैं, जबकि बाहर के लोग उसी जगह पर मिनटों या घंटों में फर्क देखेंगे। लेकिन ये सब कैसे काम करता है, ये बहुत मुश्किल है समझना। लेकिन जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है उसके हिसाब से अगर हम किसी के पास काफी बड़ी ग्रेविटेशनल फील्ड जैसे ब्लैक होल में चले जाते हैं तो समय बहुत धीरे धीरे गुजरेगा। मतलब 1 मिनट वहां पर आपके लिए घंटों या दिनों जैसा हो सकता है। और अगर हम उल्टा सोचे, अगर हम तेजी से चले तो भविष्य में समय बहुत तेजी से बढ़ेगा। वर्म होल्स, क्या ये रास्ते टाइम ट्रैवल के लिए है? अब बात करते हैं वर्म होल्स की, जो टाइम ट्रैवल के बारे में सबसे दिलचस्प और चर्चा में रहने वाले विषयों से एक है। वर्म होल्स को हम अक्सर समय के गेटवे के रूप में देखते हैं, यानी जैसे एक सुरंग जो हमें एक जगह से दूसरी जगह इंस्टेंट ले जा सकती है, वैसे ही वर्म होल भी हमें एक समय से दूसरे समय में ले जा सकता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि ये सरवाइव करने वाली सुरंगें एक तरह से समय को जोड़ सकती हैं। ये बहुत ही रोचक है, क्योंकि अगर हमें एक वर्म होल मिल जाए तो हम अतीत में जाकर कुछ चीजों को बदल सकते हैं या भविष्य में झांक सकते हैं। मगर समस्या ये है कि आज तक कोई भी ऐसा वर्म होल नहीं मिला जो वास्तविक रूप से मौजूद हो। तो क्या हम कभी टाइम ट्रैवल कर पाएंगे? इस सवाल का जवाब अभी नहीं मिला है, लेकिन अगर हम इसे साइंटिफिकली देखें तो हम जानते हैं कि टाइम को कंट्रोल करने के लिए हमारी जरूरत है काफी एडवांस टेक्नोलॉजी और एक ऐसी समझ जो आज के लिए परे है। अब हम और गहरे जाते हैं जहां तक टाइम ट्रैवल के बारे में हमारे सवाल हैं। हमने समझा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और वर्म होल्स की मदद से हमें समय को मोड़ने की उम्मीद हो सकती है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम कभी अतीत या भविष्य में यात्रा कर पाएंगे? चलिए अब हम और डिटेल में जाते हैं और टाइम ट्रैवल के और पहलुओं को समझते हैं। क्या टाइम ट्रैवल से पैरेलल यूनिवर्सेस बन सकते हैं? आपने सुना है कभी मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स के बारे में? क्या होगा अगर टाइम ट्रैवल से हमारे सामने दूसरी दुनियाएं सामने आ सकती हैं? सोचिए, अगर हम अतीत में कुछ बदलते हैं तो क्या हमें सिर्फ एक नई टाइमलाइन नहीं मिल सकती जहां सब कुछ अलग हो? ये विचार पैरेलल यूनिवर्सेस के सिद्धांत से जुड़ा है। अगर हम टाइम ट्रैवल की बात करें तो कई वैज्ञानिक मानते हैं कि जो बदलाव हम अतीत में करते हैं वो मल्टीपल टाइमलाइंस बना सकते हैं, जिनमें हर एक बदलाव के साथ एक अलग रियलिटी होगी। जैसे हमने किसी छोटे से फैसले से अपनी जिंदगी को बदल लिया तो उसी के आधार पर एक अलग यूनिवर्स शुरू हो सकता है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। अगर हम समय में पीछे जाते हैं और अतीत में कोई बड़ा बदलाव करते हैं तो क्या उसके परिणाम भविष्य में नहीं दिखेंगे? टाइम पैराडॉक्स की एक अहम बात यह है
कि जब हम अतीत में कुछ बदलते हैं तो क्या हम उसकी वजह से आने वाले भविष्य को पूरी तरह से बदल देंगे? यही सवाल हमें एक नए आयाम की तरफ ले जाता है, टैकियंस और टाइम ट्रैवल, क्या ये सच्चे हैं? अब बात करते हैं एक और दिलचस्प सैद्धांतिक कण जिसे हम कहते हैं टैचन्स। ये कण खास हैं क्योंकि इनकी गति लाइट स्पीड से भी तेज मानी जाती है। अगर इन टैचन्स का अस्तित्व होता है तो क्या वो टाइम ट्रैवल में सहायक साबित हो सकते हैं? कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हम टैक्योनिक पार्टिकल्स को अपने नियंत्रण में ला सकें तो हम भविष्य में और अतीत में बहुत तेजी से यात्रा कर सकते हैं। हालांकि ये कण केवल सिद्धांतिक रूप में माने जाते हैं और इन्हें वास्तविक रूप से साबित नहीं किया जा सका है, लेकिन अगर कभी ये कण पाए जाते हैं तो शायद टाइम ट्रैवल का रास्ता खुल सकता है। टैकियंस की खासियत ये है कि ये हमें समय की सीमा को पार करने की क्षमता दे सकते हैं, मगर अगर हम इस सोच पर चलते हैं तो पैराडॉक्सेस का सामना जरूर होगा, जो कि टाइम ट्रैवल की सबसे बड़ी समस्या है। क्या टाइम ट्रैवल से हम अतीत में किसी चीज को बदल सकते हैं? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर हम टाइम ट्रैवल कर पाते हैं तो क्या हम अतीत में कुछ बदल सकते हैं? कभी सोचा है अगर हम अतीत में जाकर किसी ऐतिहासिक घटना को बदल दें, जैसे वर्ल्ड वॉर को रोक दें, तो क्या होगा? लेकिन इस सवाल का एक और पहलू है, क्या इस बदलाव से समय के प्रवाह में पैराडॉक्स पैदा होगा? ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को समझिए। अगर हम अतीत में वापस जाकर अपने दादी नाना से मिलते हैं और कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो अपनी शादी न करें या हमारे जन्म से पहले ही कुछ हो जाए, तो क्या होगा? क्या फिर हम पैदा हो पाएंगे? अगर हम पैदा नहीं होते तो क्या हमने अतीत में ऐसा बदलाव किया था? इस सोच से हमें एक लॉजिकल लूप मिलता है जो टाइम ट्रैवल की दुनिया को और जटिल बनाता है। क्या टाइम ट्रैवल सच में कभी हो पाएगा? अब सवाल ये है, क्या हम कभी टाइम ट्रैवल कर पाएंगे? क्या ये सिर्फ एक ख्याल रहेगा या कभी वास्तविकता में बदल सकेगा? आज की तारीख में टाइम ट्रैवल सिर्फ थ्योरी तक सीमित है, लेकिन साइंस का इतिहास बताता है कि जो कुछ भी एक वक्त पर असंभव लगता था वो बाद में संभव हो जाता है। अगर हम क्वांटम फिजिक्स और रिलेटिविटी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हैं तो शायद हम कभी समय को बेंड कर पाएंगे, जैसा हम आज सोच नहीं सकते। लेकिन क्या ये सब वास्तविकता बन पाएगा? इसका उत्तर अभी भी किसी के पास नहीं है। हो सकता है कि अगली सदी में हमें कुछ ऐसा मिले जो आज हम सिर्फ फिल्मों और किताबों में ही देखते हैं। लेकिन एक बात तय है, टाइम ट्रैवल्स की संभावनाएं कभी खत्म नहीं होंगी और एक दिन शायद हम उन जवाबों तक पहुंच जाएं जिनके बारे में हम आज सिर्फ सपने देखते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है, अगर आप टाइम ट्रैवल कर पाते तो सबसे पहले कहाँ जाते? ये सवाल हमेशा हमें उत्साहित करता रहेगा। शायद हम भविष्य के बारे में जानने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन यही बात भी हमें रोमांचित करती है कि भविष्य और अतीत का रहस्य हमेशा हमारे साथ रहेगा। क्या हम कभी इस यात्रा को तय कर पाएंगे? वक्त ही बताएगा। अब तक हमने टाइम ट्रैवल के बारे में बहुत कुछ सीखा, रिलेटिविटी थ्योरी, वर्म होल्स, टैकियंस और वो तमाम रिसर्च जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि शायद कभी न कभी समय को मोड़ने का रास्ता खुद तक सूझ सके। लेकिन क्या कभी इस विचार का वास्तविक रूप में बदलाव होगा? क्या हम किसी दिन टाइम ट्रैवल कर पाएंगे? आपने सुना होगा टाइम मशीन के बारे में, शायद सबसे प्रसिद्ध है H.G. वेल्स की किताब द टाइम मशीन से। उस किताब में एक वैज्ञानिक अपनी बनाई हुई मशीन से समय में ट्रैवल करता है। अब ये सिर्फ एक कल्पना थी, लेकिन क्या विज्ञान में ऐसी कोई खोज संभव हो सकती है जो हमें टाइम ट्रैवल की अनुमति दे? वैज्ञानिकों के अनुसार समय की दिशा को बदलने का एक तरीका हो सकता है टाइम लूप्स को बनाना। इसके लिए हमें ऐसी मशीन चाहिए होगी जो स्पेस टाइम को बदल सके और हमें अतीत या भविष्य में ले जा सके। अब तक कोई ऐसी मशीन नहीं बन पाई है जो समय की धारा को काबू कर सके, लेकिन कुछ सिद्धांतों के अनुसार शायद अगर हम वर्म होल्स या टैकियंस का सही तरीके से उपयोग कर सकें तो हम एक ऐसी मशीन बना सकते हैं जो टाइम ट्रैवल को मुमकिन बनाए। लेकिन क्या हम समय के रुख को बदलने का खतरा उठाने के लिए तैयार हैं? क्या हो अगर हमने अपने समय को बदल दिया और उसके परिणाम हमारी पूरी दुनिया पर असर डालने लगे? ये सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि टाइम ट्रैवल के साथ कॉजल लूप्स और टाइम पैराडॉक्सेस आते हैं जो सब कुछ उलझा सकते हैं। टाइम ट्रैवल से जुड़े और सवाल, क्या ये जोखिम उठा पाएंगे हम? हमने जो पढ़ा एक शुरुआत है। टाइम ट्रैवल के पीछे का विज्ञान अभी भी हमारी समझ से परे है। हालांकि अगर हम किसी दिन इसे सच कर पाते हैं तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक खोज होगी या फिर एक खतरा? क्या समय के साथ खेलना हमारे लिए ठीक होगा? सोचिए, अगर हम अतीत में जाकर किसी ऐतिहासिक घटना को बदल देते हैं तो क्या उसके असर हम पर भी पड़ेंगे, या फिर हम भविष्य में जाकर वो घटनाएं देखेंगे जो हमें डर पैदा करें? और अगर हम टाइम ट्रैवल करके भविष्य से जानकारी लेकर वापस आते हैं तो क्या हम शेयर करेंगे उन फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को? क्या हम उस जानकारी से अपनी दुनिया को बेहतर बना सकते हैं, या फिर हम उससे अपनी दुनिया का फ्यूचर बदल देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर टाइम ट्रैवल कभी सच हो भी जाए तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या टाइम ट्रैवल से जुड़े सिद्धांत कब असलियत बन पाएंगे? आज के समय में टाइम ट्रैवल सिर्फ थ्योरी तक सीमित है, लेकिन जो कुछ भी हम आज जानते हैं
वो एक दिन हमारी सोच से परे जा सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत हमें दिखाते हैं कि समय और अंतरिक्ष के बीच गहरा संबंध है। ये कहने का मतलब है कि कभी न कभी हम शायद उस समय को काबू करने में सक्षम हो सकते हैं। क्या हम भविष्य में ऐसी टाइम मशीन बना सकते हैं जो हमें अतीत या भविष्य में ले जाए, या फिर हम वक्त के रेशों को बदलने में सफल होंगे? फिलहाल इसके लिए कोई ठोस तकनीकी ढांचा या सिद्धांत हमारे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ हम जानते हैं वो हमें इस ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। आज के समय में टाइम ट्रैवल एक तरह से विज्ञान, गणित और दर्शन का अद्भुत संयोजन है। लेकिन कौन जानता है, शायद हमारे अगले पीढ़ी के वैज्ञानिक इसके लिए कुछ ऐसी खोजें करेंगे जो आज हमारे लिए सिर्फ कल्पना है। और जब ऐसा होगा तो क्या हम उसी भविष्य में जाएंगे जिसे हम आज सोच नहीं सकते? अगर आपको ये आइडिया इंटरेस्टिंग लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइम ट्रैवल के और मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाएं।